हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th का कार्बन एंड कंपाउंड का लेक्चर नंबर 3 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 2 लेक्चर पहले से डिस्कस कर लिए। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है, आप अपना कोई फीडबैक देना चाहते हैं, तो आप हमें टेलीग्राम ऐप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम ऐप पे हमारा जो चैनल का नाम है वह स्माइल एजुकेशन, आप सर्च कर सकते हो। या फिर इस चैनल के लिए आपको जो लिंक है वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जिससे आप टेलीग्राम चैनल पर हमारे पास जुड़ सकते हैं। इससे बेनिफिट ये होता है बच्चों कि जो टेलीग्राम का जो आप एडमिन पे जाके अगर मैसेज करोगे तो वो मैसेज मुझ तक पहुंच जाएगा। चाहे वो आपकी प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपके पास कोई फीडबैक हो, वो आपकी सारी आपके वहाँ पे सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप हमसे टॉक टू एस मतलब हमसे बात करना चाहते हो तो आप हमें टेलीग्राम ऐप पर ही हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। आज का टॉपिक है होमोलोगस सीरीज क्या होती है बच्चों। जो होमोलोगस सीरीज होती है मे बी डिफाइंड एज सीरीज ऑफ सिमिलरली कंस्टिट्यूटेड कंपाउंड्स in which the member possess similar chemical characteristic and the two conjugative member differ in their molecular formula। कंजुगेटिव का मतलब कहता है एक उससे आगे वाला, एक उससे पीछे वाला मेंबर। एक उससे जैसे मतलब एक लाइन बना रखी है हमने ना, जैसे कोई रो बना रखी है, हम बहुत सारे बच्चों ने रो बना ली, तो रो में जहाँ पे मैं खड़ा हूँ उससे आगे वाला और मुझसे पीछे वाला, ये कंजुगेटिव मेंबर कहलाते हैं। ठीक है, वो कितने का डिफरेंस होता है? एक कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि कितने एटॉमिक मास का डिफरेंस होता है, तो एटॉमिक मास का कितने का डिफरेंस हो जाएगा? 14 का, क्योंकि एक कार्बन का कितना होता है? 12, और एक हाइड्रोजन का एक होता है। 2 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2। तो कार्बन का 12, 2 हाइड्रोजन का 2, तो कितना बन गया आपके पास है? 14 बन गया। क्या बन गया आपके पास है? 14। ठीक है बच्चों, आया समझ में? तो इस तरह से करेंगे। अब देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए मैं पहले एक अल्केन का एग्जाम्पल लेता हूँ। अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2Na प्लस 2 होता है। पहले लिया मैंने मीथेन, फिर लिया मैंने इथेन, और फिर लिया मैंने प्रोपेन। 3 ही एग्जाम्पल करवाऊंगा बच्चों। मीथेन का यानी कार्बन 1 होता है, तो Cn की वैल्यू 1 पुट करेंगे, CH4। इसका होता है C2H6 और इसका होता है C3H8। तो इनमें डिफरेंस देखिए कितने का है? एक कार्बन का 2 हाइड्रोजन का। इसमें कितने का डिफरेंस है? एक कार्बन का 2 हाइड्रोजन का। इसका मतलब जो C2H6 है और ये जो फैमिली चल रही है, ये फैमिली आपकी क्या है? होमोलोगस सीरीज के अंदर आती है। इसका आपका मतलब CH2 का ही डिफरेंस है। इसी प्रकार बच्चों हम बात करें अल्कीन की, तो अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n होता है। और इसमें बात करूं मैं इथीन की, मैं बात करूं प्रोपीन की, और मैं बात करूं ब्यूटीन की, तो आपको पता है ये आपके पास है। प्रोपीन के कंजुगेटिव मेंबर कौन से हो गए? एक आगे वाला और एक पीछे वाला, मतलब इथीन और ब्यूटीन। अगर हम इथीन का फॉर्मूला बनाएं तो क्या बनेगा? C2H4। इसका क्या बनेगा? C3H6। इसका क्या बनेगा? C4H8। तो कितने का डिफरेंस है? एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का। इसमें कितने का डिफरेंस है? एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का। इनको हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज बोलते हैं, जिनकी केमिकल करेक्टरिस्टिक्स होती है वो लगभग क्या रहती है? सेम रहती है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे पास होमोलोगस सीरीज। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नोमेनक्लेचर मीन्स असाइनमेंट ऑफ नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे देगा, उसकी आपको नेमिंग करनी है कि उसका नाम कैसे लिखेंगे। देयर आर टू मेन सिस्टम्स ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहला है ट्राइवल सिस्टम, यानी कॉमन सिस्टम, सॉरी कॉमन नेम। ये जो कॉमन नेम है ये ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है, पर मैं आपको कॉमन नेम भी करा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, IUP सिस्टम ये आपका हर जगह चलता है, कॉमन नेम से आप हर जगह नहीं जाना जाता है। ठीक है, और जो IUP सिस्टम है इसके रूल होते हैं, और आप किसी भी देश में उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का वही नाम रहेगा, हर देश में बदलेगा नहीं, जबकि कॉमन नेम बदल सकता है। और IUPAC की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो IUPAC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसमें बच्चों एक आपको इक्वेशन लिखनी है और इस इक्वेशन में ध्यान रखना है। ये है आपका, ये कर लिया तो नेमिंग हो गई कंप्लीट, कोई रोकने वाला ही नहीं है आपको। इसमें होता है प्रेफिक्स, एक सेक्शन होता है वर्ड रूट और एक सेक्शन होता है स्फिक्स। प्रेफिक्स दो होते हैं, पहले आता है सेकेंडरी प्रेफिक्स, प्लस लिखना है प्राइमरी प्रेफिक्स, प्लस लिखना है वर्ड रूट, प्लस क्या लिखना है? वर्ड रूट, प्लस क्या लिखना है? प्राइमरी स्फिक्स।
प्लस क्या लिखना है, सेकेंडरी स्विक्स। इनकी वैल्यू पुट कर दो, आपका नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया। बस ये तीन सेक्शन के सब सेक्शन, पहले आएगा सेकेंडरी प्रेफिक्स, फिर आएगा प्राइमरी प्रेफिक्स, फिर आएगा वर्ड रूट, फिर आएगा प्राइमरी स्विक्स, फिर आएगा सेकेंडरी स्विक्स। और ये होता क्या है उनकी वजह, डिटेल ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, मतलब जो चेन में नहीं आते हैं, चेन बनाएंगे कार्बन कार्बन की और वो साइड में रहेंगे, उनका नोमेनक्लेचर किस में आता है, सेकेंडरी में आता है। प्राइमरी प्रेफिक्स में एक ही होता है कि अगर आपके पास चेन क्लोज्ड है, कौन सी है, क्लोज चेन है, तो आप वर्ड यूज करते हो कौन सा, साइक्लो। कौन सा वर्ड यूज करते हो, साइक्लो। वर्ड रूट में क्या होता है, आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम इन प्रिंसिपल लॉन्गेस्ट चेन, लंबी से लंबी चेन बनाएंगे, उसके अंदर कितने कार्बन आए, एक कार्बन आए तो कौन सा हो जाएगा, मीथ। दो कार्बन आए तो कौन सा हो जाएगा, ईथ। तीन कार्बन है तो कौन सा हो जाएगा, प्रोप। चार कार्बन है तो ब्यूट। प्राइमरी अगर बात करें तो इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इन, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगा दोगे आप, आइन। बस ये तीन रखेंगे। फंक्शन ग्रुप वाला मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, लास्ट वाला है। फंक्शन ग्रुप में क्या है, यहाँ पे लिखूँगा मैं नेम, ठीक है, यहाँ पे लिखूँगा फॉर्मूला, उसकी पहचान कह सकते हो, और यहाँ पे लिखूँगा उसका सेकेंडरी स्विक्स, ठीक है। पहला आएगा एल्कोहल, कौन सा आएगा, एल्कोहल। एल्कोहल की पहचान करोगे, OH लिखा होगा और सेकेंडरी स्पिक्स होगा ओल। ये बच्चों आपको स्लाइड में नहीं मिलेंगे, अभी मैं लिखवा रहा हूँ, नोट कर लेना। उसके बाद आपको मिलेगा एल्डिहाइड, सेकंड नंबर पे कौन सा फंक्शन ग्रुप मिलेगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए होता है CHO और इसकी स्पिक्स होती है एल। फिर आता है आपके पास कीटोन, कीटोन क्या होता है, आपके पास बीच में लगा होगा CO और इसका क्या होता है, ओन होता है। एक होता है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन सा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान होती है COOH, और इसके जो स्पिक्स होती है वो होता है ओइक एसिड। कौन सा एसिड होता है बच्चों, ओइक एसिड होता है, ठीक है। कर लोगे इस तरह से, बस एक बार चार ही करो, बाकी आपको जरूरत होगी उसके हिसाब से दो और करवा दूंगा। मैक्सिमम आपको कितने करने हैं बच्चों, 6 ही करने, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक बार 4 याद करो, ये भी टेबल आप बना लेना, ठीक है। अब चलिए वापस हम आते हैं अपने टॉपिक पे। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वर्ड रूट क्या होता है, बेसिक यूनिट होती है जिसके अंदर इंडिकेट करते हैं कंटिन्यूस नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम आए हैं वो वर्ड रूट के अंदर आते हैं। एक कार्बन आया तो उसके लिए लिखूंगा मीथ, दो कार्बन आया तो लिखूंगा ईथ, और तीन कार्बन आया तो लिखूंगा प्रोप, चार कार्बन आया तो लिखूंगा ब्यूट, पांच कार्बन आया तो लिखूंगा पेंट, और छह कार्बन आया तो लिखूंगा हेक्स, और सात कार्बन आया तो क्या लिखूंगा, हेप्ट, और आठ कार्बन आया तो क्या लिख दूंगा, ऑक्ट, ठीक है। और 9 कार्बन है तो क्या लिख दूंगा, नॉन, और 10 कार्बन है तो क्या लिख दूंगा, डेक। ये तो याद करने पड़ेंगे बच्चों। जैसे डाई, डाई का मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन, ये हमारी लैंग्वेज में कुछ ना कुछ समझ में आ जाता है, जबकि ये अलग लैंग्वेज के वर्ड है। जैसे ब्यूट हमें नहीं पता, तो ब्यूट का मतलब 4 ही होता है, मीथ का मतलब 1 ही होता है, ईथ का मतलब 2 होता है, प्रोप का मतलब 3 होता है, जैसे पेंट का मतलब 5, समझ में आ गया, हेक्स 6। तो ये कुछ चीज़ें तो हमें समझ में आ गई, पर कुछ नहीं आ रही है, उनको हम आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, याद करना पड़ेगा, ठीक है। कर लोगे। प्राइमरी स्पिक्स क्या होता है, प्राइमरी स्पिक्स आर एडेड टू द वर्ड रूट टू शो सेचुरेशन और अनसेचुरेटेड कार्बन, यानी अगर आपके पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाना है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो ईन लगाना है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगाना है, आयन लगाना है। इसके अलावा और कुछ भी आपको नहीं करना, प्राइमरी स्पिक्स में 3 याद करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंडरी स्पिक्स में फंक्शन ग्रुप होते हैं, और फंक्शन ग्रुप को कैसे लगाया जाता है, फंक्शन ग्रुप का नेमिंग मैंने आपको 4 लिख के बता दिया है, एग्जाम्पल करेंगे तब और बता दूंगा। जैसे वर्ड रूट की बात करें तो एक कार्बन है तो मीथ, दो कार्बन है तो ईथ, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, ठीक है। इसी प्रकार 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, 9 कार्बन है तो नोर, और 10 कार्बन है तो डेक। ये भी मैंने आपको बता दी, ठीक है। और अगर बात करें प्राइमरी सेचुरेटेड यानी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, ठीक है। यानी एल्केन है तो एन, क्योंकि एल्केन में सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं।
अल्कीन में क्या बताया था, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो इन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड तो आइन। आप सीधा अल्केन अल्कीन अल्काइन से ध्यान मत रखना, आप सीधा रखना कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो इन, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इन, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगा दोगे यहाँ पे, आइन। ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे CH4 में मीथ प्राइमरी स्पिक्स होगा एन तो क्या बन गया, मीथेन। CH3 में 2 कार्बन है तो ईथ, और स्पिक्स है एन तो इथेन। ठीक, इसी प्रकार बाकी भी आप एग्जाम्पल करके देख लेना। ठीक है, ये भी आप एग्जाम्पल करके देख सकते हो, कोई दिक्कत हो तो बता देना। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको करवा देता हूँ बच्चों। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया CH3CH डबल बॉन्ड है CH2। आपको क्या करना है, 1 2 और 3, और 1 2 और 3। पहला रूल है कि लंबी से लंबी हमें चेन बनानी है, लॉन्गेस्ट चेन, और उस तरफ से आपको नंबरिंग करनी है जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। और अगर डबल बॉन्ड और फंक्शन ग्रुप हो तो फंक्शन ग्रुप को कम से कम नंबर मिले, और अगर फंक्शन ग्रुप नहीं है तो डबल है ट्रिपल है तो उसको कम से कम नंबर मिले। तो इसका मतलब ऊपर वाला मेथड गलत हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड 2 के बाद आ रहा है, इधर 1 के बाद आ रहा है, ये मेथड से। अब क्या क्या था बच्चों, पहले था सेकेंडरी प्रीफिक्स, कौन सा था, सेकेंडरी प्रीफिक्स। फिर कौन सा था, प्राइमरी प्रीफिक्स, ये इक्वेशन तो याद करनी पड़ेगी आपको। फिर क्या था आपका, वर्ड रूट, फिर कौन सा था, वर्ड रूट। फिर कौन सा था आपके पास, प्राइमरी स्पिक्स, कौन सा था, प्राइमरी स्पिक्स। और फिर कौन सा था आपके पास है, सेकेंडरी स्पिक्स। इस तरह से थे। ठीक है, सेकेंडरी स्पिक्स में क्या था, ये मेरी चेन बन गई, ये इस तरह से चेन बन गई। ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन को छोड़ के कोई साइड में रहा क्या, साइड में रहा तो उसकी नेमिंग होगी, नहीं है छोड़ दो, प्लस। क्लोर चेन है तो साइक्लो लगाएंगे। क्लोर चेन तभी बनती है जब आपका पहला और चेन का लास्ट कार्बन एटम आपस में जुड़े हो। पहला और लास्ट तो नहीं जुड़े हुए, डायरेक्ट नहीं जुड़े हुए, इसका मतलब ये भी नहीं है, ये भी चलेगा। वर्ड रूट, वर्ड रूट में देखते हैं कि कितने कार्बन एटम है चेन में, उसकी नेमिंग करते हैं इस सेक्शन के अंदर। तो जो एक कार्बन है तो मीथ, 2 कार्बन है तो ईथ, 3 कार्बन है तो प्रोप। तो कितने कार्बन है, 3, तो 3 है तो क्या लगा दूंगा, प्रो। प्लस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो एन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। ये प्राइमरी स्पिक्स का होता है। तो कितने आपके पास डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो क्या लगा दूंगा, एन। प्लस सेकेंडरी स्पिक्स, फंक्शन ग्रुप है तो उसकी नेमिंग कौन से सेक्शन के अंदर होती है, सेकेंडरी स्पिक्स के अंदर होती है, तो ये भी नहीं है। तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ा जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन गया, प्रोपीन। तो इसका मतलब आपका जो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है, इसका नाम क्या आपके पास है, प्रोपीन है। उसका नाम क्या है बच्चों, प्रोपीन। ठीक है, आया कुछ समझ में। तो इस तरह से आपको नेमिंग करनी है, आप सारी नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करें ब्रांच चेन की। तो ब्रांच चेन में आपको ध्यान रखना है, देखिए इसमें एक डेफिनेशन आएगी किसकी, कि व्हाट इज अल्काइल ग्रुप, वो पढ़ेंगे बस। द कार्बन एटम इन ए ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन आर प्रेजेंट एज साइड चेन। जो साइड चेन में होती है, जो चेन बनाई उससे साइड में रहती है। जैसे बच्चों CH3 डबल बॉन्ड है CH2, चेन बनाई 1 2 और 3, तो ये चेन हो गई 3 की। अब ये तो क्या रहेगा आपका, जो हाइड्रोकार्बन वो साइड में रह गया। ठीक है, दी साइड चेन कार्बन एटम कंस्टिट्यूट द अल्काइल ग्रुप या अल्काइल रेडिकल। अल्काइल ग्रुप क्या होता है, ऑब्टेन फ्रॉम एन अल्केन बाय रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन। जैसे आपके पास CnH2n प्लस 2 तो किसका होता है, अल्केन का, और उसमें एक कम कर देंगे तो क्या बचेगा, CnH2n प्लस 2 बचेगा। कैसे बच्चों, CnH2n प्लस 2 अल्केन का होता है, उसमें एक हाइड्रोजन कम कर देंगे यानी -1 कर दूं तो क्या ये बनेगा CnH2n प्लस 1। इसको बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप। तो जनरल फॉर्मूला है CnH2n प्लस 1, और इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे बच्चों, R से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, R से। क्लियर हुआ। इसके रूल देखिए, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन इज नेम्ड यूजिंग द फॉलोइंग जनरल आईपीसी रूल। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन बनानी, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूस चेन ऑफ द कार्बन एटम। इफ सम मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट द चेन सिलेक्टेड मस्ट कंटेन द मल्टीपल बॉन्ड। अगर आपके पास चेन कैसे बनानी है, जैसे अभी एग्जांपल देता हूँ मैं दोबारा से। जैसे CH3 चलो बड़ा कर लेते, थोड़ा दिखाई दीजिए। CH3 CH
CH3 डबल बॉन्ड CH2, या मैं एक चलो ऐसे कर लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा, 1 2 3, तो ये गलत होगी चेन, क्योंकि इस चेन में आपने ऐसे बनाया, इस चेन में आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, जबकि इस कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड था, तो ये मेथड गलत हो जाएगा। ये कहता है कि लंबी से लंबी चेन जरूर बनाइए, पर उस चेन के अंदर अगर कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है या फंक्शन ग्रुप है, तो वो आपकी चेन के अंदर आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपको पहला रूल आपको ध्यान रखना है। पहले रूल में ध्यान रखना है, अब देखो और क्या है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द सिलेक्टेड चेन डिटरमाइंस द वर्ड रूट, तो वो तो आ जाएगा वर्ड रूट। सेचुरेशन और अनसेचुरेशन है वो आ गया आपके प्राइमरी स्फिक्स के अंदर, और जो अल्काइल सब्स्टिट्यूट है वो किसके अंदर आ जाएंगे, प्रेफिक्स के अंदर। और कौन से प्रेफिक्स के अंदर आएंगे बच्चों, सेकेंडरी प्रेफिक्स के अंदर आएंगे। जैसे अगर मैं अभी एग्जांपल लिया उसी की मैं बात करूँ दोबारा से, तो CH3 डबल बॉन्ड है CH2, नेमिंग करेंगे इस तरफ से 1 2 3 1 2 3, ऊपर वाली तो गलत हो जाएगी बच्चों, क्यों हो जाएगी, क्योंकि डबल बॉन्ड को कम नंबर नहीं मिल रहा। लंबी से लंबी चेन बनानी है, उसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप चेन के अंदर आना चाहिए, नंबरिंग के अंदर आना चाहिए, और आपको कम से कम नंबर भी मिलना चाहिए। ये हमारी बन गई चेन 1 2 3। पहले आएगा प्रेफिक्स, फिर कौन सा आएगा वर्ड रूट, और फिर कौन सा आएगा प्राइमरी स्पिक्स, और फिर कौन सा आएगा आपके पास है सेकेंडरी स्पिक्स। अब आपको ये सेक्शन पता होना चाहिए। इसमें भी प्रेफिक्स में 2 होते हैं, पर मैंने एक ही बताया, लिखा है अभी तक। चेन से अलग रह गया, चेन से अलग कौन सा रह गया, CH3, तो ये कहाँ पे है, 2 पे, तो मैं लिखूंगा 2 पे क्या है, CH3 है अल्काइल, CH3 कौन सा ग्रुप है, अल्काइल। बच्चों साइड में जो कार्बन हाइड्रोजन रह जाए और उसमें आपका एक हाइड्रोजन कम हो, जैसे CH4 होता है मीथेन, और उसका एक हाइड्रोजन कम है, तो CH3 यानी अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप क्या होता है, वो ग्रुप होता है अल्केन से बनता है, और अल्केन के अंदर एक हाइड्रोजन कम कर दे तब बनता है, अल्केन के अंदर एक हाइड्रोजन कम। और अलग आता है नंबर ऑफ कार्बन एटम चेन के लिए, मैंने पिछले लेक्चर के अंदर भी बताया होगा। तो अगर इनमें CH3 में देखें तो कितने कार्बन है, एक, तो एक है तो क्या लगा दूंगा मीथ, बाकी एज इट इज मिथाइल, प्लस वर्ड रूट कितने कार्बन है, 3, तो प्रोप। प्राइमरी स्पिक सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, इन। वो टेबल याद करनी पड़ेगी बच्चों जो मैंने बनवाई। फंक्शन ग्रुप है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, तो नहीं होगा। इसका मतलब इसका नाम क्या बन गया, 2 मिथाइल प्रोपिन। क्या नाम बन गया बच्चों, 2 मिथाइल प्रोपिन नाम बन गया। ठीक, कर लो इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए ये जो हमारे पास है इसकी नेमिंग करके देखते हैं, अच्छा एग्जांपल है। इसमें अगर आप नंबरिंग करते हो जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो इसमें क्या है 1 2 3 4 5, ये जो आपको दिखा रही है ये चेन बन रही। अब इसमें क्या है बच्चों, आपके पास CH3 तो 3 पे आना है, तो कौन से साइड नंबरिंग कर लो। ऐसे भी ध्यान रखना है कि साइड वाले को भी कम से कम नंबर मिले। ठीक है, डबल बॉन्ड और साइड हो तो डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले, फंक्शन ग्रुप और साइड हो तो फंक्शन ग्रुप को कम नंबर मिले, फंक्शन ग्रुप डबल और साइड वाला हो तो पहले फंक्शन ग्रुप को कम से कम नंबर मिले, फिर साइड वाले को कम से कम नंबर मिले, और फिर आपको डबल बॉन्ड को मिले, फिर साइड वाले को मिले। साइड वाले को सबसे लास्ट में देखेंगे। इसमें फंक्शन ग्रुप नहीं था ना डबल बॉन्ड था, तो साइड वाले को ही देखना था। अब देखिए साइड में क्या है वो पहले लिखेंगे, तो CH3 मिथाइल होता है अभी बताया, तो 3 मिथाइल। फिर क्या करेंगे वर्ड रूट कितना है, 5 की चेन पेंट, प्लस कार्बन कार्बन के सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेंगे एन, डबल बॉन्ड हो तो इन, ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन। फंक्शन ग्रुप है नहीं, तो फंक्शन ग्रुप मैंने 4 कराए थे वो दिखाई नहीं दे रहे, ना तो OH दिखाई दे रहा, ना CHO दिखाई दे रहा, ना CO दिखाई दे रहा, ना आपका COOH दिखाई दे रहा। इसको जोड़ दो तो क्या नाम बन गया, 3 मिथाइल पेंटेन बन गया। क्या नाम बन गया, 3 मिथाइल पेंटेन बन गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये चेन आपकी बनेगी। कौन सी चेन बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गई आपकी चेन इस तरह से। अब साइड में क्या रहेगा, ये मिथाइल है और 4 पे भी मिथाइल है, इसको मैं क्या लिखूँगा 2 4, सेम नाम है ना तो लिखना है इकट्ठा। कितने हो गए, 2, 2 के लिए क्या लगाएंगे डाई, 2 4 डाई मिथाइल। और इसी के आगे लिखूंगा कितने की चेन है 7 की, तो क्या लिख दूंगा हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा दूंगा एन,
डबल बॉन्ड होता तो लगा देता इन, ट्रिपल बॉन्ड होता तो लगा देता आइन, और फंक्शन ग्रुप होता तो इसके आगे और जोड़ देता। इसका मतलब क्या नाम बना, 2,4 डाई मिथाइल एप्टेन। क्या नाम बना, 2,4 डाई मिथाइल एप्टेन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये मैं बार बार बात कर रहा था भाई, ये द चेन सेलेक्टेड इन नंबर इन टर्म्स ऑफ Arabic numerals and the position of the alkyl group are indicated by the number of carbon atom to which alkyl group is attached। यानी नंबरिंग इज डन इन सच वे दैट कि जो साइड में आया सब्स्टिट्यूट कार्बन एटम है उसको कम से कम नंबर मिले। उसको क्या मिले बच्चों, कम से कम नंबर मिले। अगर पीछे वाले में अगर हम देखें हैं तो हमारा कम से कम नंबर कोई और भी था क्या, जैसे अगर मैं यहाँ से चेन स्टार्ट करता 1 2 3 4 5 6 7, तो एक तो आ रहा है 4 पे मिथाइल और एक आ रहा है 6 पे, जबकि उस साइड से करें तो 2 और 4 पे आ रहा था। इसका मतलब पहले वाला मेथड सही है, इस वाला मेथड क्या है, गलत है। तो लोवेस्ट नंबर रूल ध्यान रखना है। ठीक है, ये देखिए जैसे एग्जांपल, ये देखिए इसमें अगर 1 2 3 4 लिखें, ये चेन बनाए तो 2 में साइड पे आता है, और इधर से 1 2 3 4 के 3 पे साइड पे आता है। इसका मतलब ये गलत है, कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो 2 वाला सही है, 3 वाला गलत है। इसी प्रकार नीचे वाला देखिए, आपके पास नीचे वाले में भी ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो गया, साइड वाले को तो आपने कम दे दिया, क्या होगा जी, इसमें तो 3 आ रहे, इसमें 2 आ रहे। तो मैंने कहा क्या था, डबल बॉन्ड और साइड वाला हो। देखो बच्चों, आपको ध्यान रखना है कैसे, अगर आपके पास फंक्शन ग्रुप हो तो कम से कम नंबर देना है फंक्शन ग्रुप को। फंक्शन ग्रुप ना हो तो आपको मल्टीपल बॉन्ड देखना है, यानी डबल बॉन्ड। फिर किसको देना है आपको, ट्रिपल बॉन्ड, और उसके बाद किसको देना है, सॉरी क्रॉस नहीं है, बाद किसको देना है, साइड वाले को देना है। ये ऑर्डर रखना है। अब जब डबल बॉन्ड है तो मैं डबल बॉन्ड को कम नंबर दूंगा, साइड वाले को तो बाद में आएगा। देखो डबल के बाद आता है साइड, तो साइड वाले को कम नंबर नहीं दूंगा, डबल को कम दूंगा। फंक्शन ग्रुप हो तो फंक्शन ग्रुप को कम नंबर दूंगा। ये जरूर ध्यान रखें, कौन कौन सा, फंक्शन ग्रुप को कम से कम नंबर देना है। फंक्शन ग्रुप ना हो तो कम से कम नंबर देना है मल्टीपल बॉन्ड वाले को, डबल या ट्रिपल बॉन्ड को। मल्टीपल बॉन्ड भी ना हो तो जो साइड में रह गया उसको कम से कम नंबर देना है। और साइड और मल्टीपल दोनों हो तो किसको कम नंबर देंगे, मल्टीपल को। साइड और फंक्शन ग्रुप 2 हो तो किसको कम नंबर देंगे, फंक्शन ग्रुप को। साइड मल्टीपल और फंक्शन ग्रुप 3 हो तो किसको कम नंबर देंगे, फंक्शन ग्रुप को। आई बात समझ। तो ये आपके पास एग्जांपल्स है जिनका आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये कौन सा गलत है, तो ये गलत है। नीचे वाले में देखें तो आपका इधर से देखें तो 1 के बाद ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इधर देखें तो 3 के बाद ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। इसका लिए ये गलत है। तो मतलब मल्टीपल बॉन्ड को भी कम से कम नंबर देना है। अब आपको बताया कि सेम आ जाए, सेम आ जाए, 2 है तो डाई लगाएंगे, 3 है तो ट्राई लगाएंगे, 4 है तो क्या लगाएंगे, टेट्रा लगाएंगे। इस तरह से करना है बच्चों। ठीक है, जैसे इस पर 2 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है और 5 पे मिथाइल है। इसका मतलब क्या लिखूंगा, 2 3 5, 3 है तो क्या लिखूंगा, ट्राई मिथाइल। कितने की चेन बन रही है, 6 की। 6 के लिए क्या होता है, हेक्स। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा दूंगा, एन। डबल बॉन्ड होता है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन। आगे फंक्शन ग्रुप है तो फंक्शन ग्रुप लिख दूंगा। ठीक है, अब जैसे ये चेन बनी आपकी 5 की, 2 पे मिथाइल है, 2 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है, 4 पे मिथाइल है, तो मैं सारा लिखूंगा। एक बार 2 नहीं लिखना, 2 बार 2 लिखना है, क्योंकि 2 बार है ना 2 पे CH3। 2 2 फिर 3 फिर 4, कितने हो गए, 4 हो गए। 4 हो गए तो क्या लगाओगे, टेट्रा मिथाइल पेंटेन। ठीक है, ये गलत है बच्चों आंसर। नीचे जो मैंने लिखा 2 2 4 नहीं होगा, 2 2 3 4 टेट्रा, इस तरह से आएगा। क्लियर है, तो इसमें गलत मिसप्रिंट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों, आगे फिर से हम नेमिंग डिस्कस करेंगे।